दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया से पर्थ के अंदर मैच हार गई, टेस्ट मुकाबला हार गई और वो भी 295 के मार्जिन से। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा हम इसे मार्जिन कह सकते हैं। आज तक इतिहास उठाकर देख लें तो पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट मुकाबला नहीं हारी है। तो हम कह सकते हैं इंडिया की बहुत शानदार जीत हम इसे कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया मुकाबला हारती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को हारने के बाद में ऑस्ट्रेलिया के अंदर कह सकते हैं एक तरीके से बवाल मच गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं हम दोस्तों इस समय बस ये है कि हम मैच क्यों हार गए, और हारे तो इतने बड़े मार्जिन से क्यों हारे, और अगर हारे तो हम इतनी बेइज्जती हमारी क्यों हुई कि हम सामने वाली टीम जो है वो हमें डिक्लेयर करती है, हम उससे ऑल आउट नहीं कर पाते। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं, सीनियर प्लेयर है, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर रिफ्ट दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में आखिर हुआ क्या। दोस्तों पहला पॉइंट निकलकर यहाँ पर सामने आता है जब मैच का तीसरा दिन होता है, और तीसरे दिन मैच के कह सकते हैं इंडिया की टीम 534 रन का टारगेट देती है ऑस्ट्रेलिया को। इस टारगेट के बाद में ऑस्ट्रेलिया लास्ट के 15 से 20 मिनट बल्लेबाजी करने आती है और वहां पर वो अपने 3 विकेट चटका जाती है, और 3 कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट विकेट होते हैं 3, जिसमें मैकलेनी का विकेट होता है, मार्नस लाबुशेन का होता है, और नाइट वॉचमैन बनकर आए पैट कमिंस का भी विकेट होता है। अब दोस्तों 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के चले गए। उसके बाद में सबको पता चल गया कि भाई इम्पॉसिबल है 534 रन का टारगेट, और ऐसे में 3 विकेट और गवा दिए हैं, तो अब तो कोई चांस ही नहीं बनता। इसके बाद जॉस हेजलवुड प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं उसी दिन, तीसरे दिन। तो जॉस हेजलवुड से एक जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं कि भाई बताइए आपका ये हाल आपकी टीम का कैसे हो गया, आज के ही दिन तीसरे दिन आपकी टीम इतने बैकफुट पर कैसे पहुंच गई। तो इस बात के जवाब में जॉस हेजलवुड कहते हैं, आमतौर पर किसी भी खिलाड़ी का जवाब होता है कि इट्स अ बैड डे, आज हमारा दिन अच्छा नहीं था, सामने वाले का दिन अच्छा था, इस तरीके के जवाब देते हैं कि एक दिन खराब आता है। लेकिन जॉस हेजलवुड यहाँ पर कहते हैं नहीं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि ऐसी टीम की हालत क्यों हुई, आप जाकर बल्लेबाजों से पूछिए हमारे कि टीम की हालत ऐसी क्यों हुई। उन्होंने दोष किसे दिया, बल्लेबाजों को। जॉस हेजलवुड को कहने का सीधा मतलब ये था कि भाई हमने इंडिया को 150 रन के ऊपर ऑल आउट किया था। उसके बाद जिम्मेदारी थी बल्लेबाजों की कि बल्लेबाज यहाँ से कम 300 रन बनाए, 350 रन बनाए, और 200 रन की कम से कम लीड हमारे साथ भी हो, जिसके बाद इंडिया उस लीड को पहले हटाती और उसे हटाने के चक्कर में उसके ऊपर दबाव पड़ता और उसके विकेट्स गिरते और हम इस मुकाबले में बहुत आगे निकल सकते थे। लेकिन बल्लेबाजों ने सारा सत्यानाश कर दिया, बल्लेबाजों ने हमें मैच हरवा दिया। ये बात जॉस हेजलवुड ने कही, जिसके ऊपर एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर रिफ्ट दिखाई दे रही है, मुझे ऑस्ट्रेलिया 2 भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद पैट कमिंस बहुत चालाक आदमी है, कप्तान भी हैं, कह सकते हैं माइंडसेट अलग चलता है। तो पैट कमिंस आते हैं और पैट कमिंस कहते हैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं ऐसा नहीं था, हमारे बल्लेबाजों ने भी हमें बहुत सारे मैचेस जिताए हैं और हारे हुए मैचेस हमारे बल्लेबाज हमें निकाल कर देते हैं बहुत बार, और इस तरीके से हमारे गेंदबाज भी हमें बहुत सारे मैचेस जिताते हैं, हारे हुए मैचेस भी हमारे गेंदबाज हमें जिताने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पैट कमिंस ने आकर बैलेंस करने का काम किया, क्योंकि वो एक कैप्टन भी हैं और टीम को चलाते भी हैं, कई साल से कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो काफी समझदार हम इसे पैट कमिंस को कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैट कमिंस की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल 20 रन पर खेल रहे होते हैं। यशस्वी जायसवाल पीछे शॉट मारते हैं जहां पर ट्रेविस हेड खड़े थे, और ट्रेविस हेड बाउंड्री से कम 10 या 15 फीट अंदर खड़े थे, जिनके सिर के ऊपर से बॉल जाती है और वो 6 हो जाता है। अगर वो बाउंड्री लाइन पर होते तो कैच सीधा उनकी गोदी में जाता। तो इस बार में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर कहते हैं कि भाई अगर आपने ट्रेविस हेड को आगे क्यों खड़ा किया, आपने जब बाउंड्री रोप पर खड़ा कर दिया है तो वो 10 फीट आगे क्यों है, और इसके ऊपर आपका ध्यान क्यों नहीं है। और अगर ऐसा होता तो जायसवाल सिर्फ 20 रन पर आउट होता। तो यहाँ पर कप्तानी पर भी सवाल पैट कमिंस की उठने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारी है और कितना बड़ा बवाल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मच गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने ज्यादा मंथन हो रहे हैं कि भाई क्यों हारे, कैसे हारे। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया इस समय जसप्रीत बुमराह का तोड़ ढूंढने में है। वो इस समय ऑस्ट्रेलिया कह रही है कि भाई कुछ भी करो, कैसे भी करो, दूसरे एडिटेड टेस्ट से पहले 10 दिन है हमारे पास, जसप्रीत बुमराह का तोड़ ढूंढो, कैसे बल्लेबाजी करें, उन्हें कैसे फेस करें, कैसे उन्हें विकेट्स ना दें, इस बारे में कुछ ना कुछ करो, पर अगला मैच हर हाल में जीतना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं पूरे कमबैक के साथ आएगी, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं आगे से एग्रेसिव खेलना होगा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़कर खेलना होगा एडिलेड टेस्ट के अंदर।